हेलो, वेलकम टू एस बायोलॉजी क्लासेस। मैं यहाँ पे आज लास्ट टॉपिक कवर करूँगा द लिविंग वर्ड का, जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। और आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन है, मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको एनसीईआरटी से दोबारा इसका रिवीजन करवा दूँगा। पूरी एनसीईआरटी जो है आपको मैं दोबारा पढ़ा दूँगा, तो आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? एड्स का मतलब होता है हेल्प, और टैक्सोनॉमी की हेल्प से हम कैसे कैसे इस टैक्सोनॉमी की हेल्प से हम कैसे कैसे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप बात करें, जो हमारी टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ हैं, हेल्प का बोल सकते हैं इसको। तो हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करके कहाँ कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं? अपने एग्रीकल्चर में, अपने फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर खेती, फॉरेस्ट्री, बागवानी एंड इंडस्ट्रियल स्केल पे हम इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आप एग्जांपल लीजिए, आप कोई भी प्लांट लीजिए, उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करिए, उसके नेचर के बारे में पढ़ाई करिए कि हम वो जो प्लांट है वो कितना अच्छे से ग्रो होता है, किसी नेचुरल कंडीशन में, उसकी कंडीशन क्या है, कि हम उसको किस किस एरियाज़ में उसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। और तो इसी तरीके से हम इन सारी चीज़ों की, किसी भी एक स्पेसिफिक प्लांट के स्पीसीज़ को हम उसके बारे में पढ़ाई करके और उसे यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से हम बायोलॉजिस्ट ने कई सारे रूल्स बनाए हैं, कई सारे चीज़ें बनाई हैं जिससे हम इन चीज़ों इन प्लांट की स्पीसीज़ की स्टडी कर सकते हैं। और टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए बेसिक जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है वो है उसका नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। हमें स्पीसीज़ का बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि उस स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सी स्पीसीज़ है, और उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो आप उसको ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और थर्ड वन इज़ हमारा आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो हम इस चीज़ की स्टडी कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि हमारे बायोलॉजी साइंटिस्ट ने टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए कई सारी चीज़ें बनाई हैं, कई सारे रूल्स बनाए हैं। तो टोटल 9 एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जिनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला रूल कौन सा है? पहला रूल हमारा हो जाएगा हर्बेरियम। हर्बेरियम बोलिए, हर्बेरियम शीट भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारा है बोटानिकल गार्डन्स। तो तीसरा है म्यूजियम। फोर्थ वन इज जूलॉजिकल पार्क। की इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। और कुछ एडिशनल दिए गए हैं, वो है फ्लोरा, मोनोग्राफ, मैनुअल्स, और जो लास्ट है दिस इज कैटलॉग्स। तो ये हमारे टोटल जो है 9 दिए गए हैं। हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, कीज, फ्लोरा, मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स एंड कैटलॉग्स। तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला हमारा यहाँ पे है हर्बेरियम। देखिए हर्बेरियम होता क्या है? हर्बेरियम इट इज storehouse of collected plant collected plant species that are dried, pressed and preserved on a sheet। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम, इसी को हर्बेरियम शीट भी बोलते हैं। So it is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved in a sheet। ठीक है,
एंड इट इज़ कॉल्ड हेर्बेरियम शीट। इसी को हम हेर्बेरियम शीट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम प्लांट की जो स्पीसीज होती है उसका कोई एक पार्ट लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, आप लोगों ने देखा होगा, आप फिगर में देख सकते हैं। फिगर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको। फिगर में क्या देख रखा है, फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कई सारी अलमारीज बनी हुई हैं, और अलमारीज में आप देख रहे होंगे कि जितनी भी आपको नीचे पेपर दिए हुए हैं, शीट दी हुई हैं, उस पर आपको पत्तियाँ दिख रही होंगी। तो वहाँ पे हम उस प्लांट स्पीसीज का एक पार्ट लेते हैं। और आप दूसरा फिगर देखिए, दूसरे फिगर में आपको सही सही दिखेगा। इस फिगर में आप देखिए कि यहाँ पे जो प्लांट जो शीट बनी हुई है उसके ऊपर एक पत्ती रखी हुई है, और उसके नीचे कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उस पत्ती के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, उसके कॉमन नेम के बारे में, उसके इंग्लिश नेम के बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में उस पत्तियों पे लिखा हुआ है। इसी को हम हेर्बेरियम शीट बोलते हैं। और उस शीट का, इस हेर्बेरियम शीट का जो एक साइज होता है, और वो साइज होता है हमारा, और वो साइज होता है 11.5 इंटू 16.5। ठीक है, ये इसका साइज होता है हेर्बेरियम शीट का। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, और वो नेम्स क्या क्या हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। जो वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें पत्तियों पे लिखनी पड़ेंगी वो देखते हैं। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, मतलब आप किस डेट पे और किस जगह पे आपने उस स्पीसीज का कलेक्शन किया है। सेकेंड उसका इंग्लिश, कॉमन एंड बोटेनिकल नेम, उसका इंग्लिश नेम, कॉमन नेम और बोटेनिकल नेम आपको वहाँ पे लिखना है। एंड यहाँ पे आपको लिखना है, एंड यहाँ पे लिखना है हमारी फैमिली, वो जिस जो आपने शीट प्रेजेंट की है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है। एंड एट लास्ट कलेक्टर्स नेम। जैसे कि मैंने कलेक्ट किया है तो सचिन यादव वहाँ पे लिखेंगे, और अगर आपने कलेक्ट किया है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक हेर्बेरियम शीट बनाने के लिए, एक हर्बेरिया बनाने के लिए आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है ऐड है वो है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन बेसिक होते क्या हैं? बोटेनिकल गार्डन specialized gardens have the specialized gardens have collections of living plants for reference. तो यहाँ पर बेसिक बोटेनिकल गार्डन्स होते क्या हैं? बोटेनिकल गार्डन्स आप देख लीजिए, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं, और यहाँ पे हम प्लांट का जो कलेक्शन होता है वो करते हैं। आप हेर्बेरियम शीट की बात कर लीजिए। हेर्बेरियम शीट में क्या हो रहा था, वहाँ पे एक प्लांट पार्ट ले रहे थे और एक शीट पे कवर कर रहे थे। यहाँ पे हम एक कल्टीवेशन तरीके का करते हैं, खेती करते हैं प्लांट का गार्डन तरीके में, और उसके बारे में पढ़ते हैं। एक आप राइस की वैरायटी ले लीजिए बासमती, तो आप उसमें क्या देखेंगे, उसमें आप ये चीज़ देखेंगे, उसके बारे में हम कैसे पढ़ाई करेंगे, उसके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम लिखा होगा वहाँ पर, और उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे उगती है, और उससे नई वैरायटीज़ और उसके ऊपर रिसर्च कैसे होती हैं। इन सभी ये सभी चीज़ें उसको पैक करते हैं। और यहाँ पर कुछ गार्डन्स दिए गए हुए हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। फिगर में आपको दिख रहा होगा रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि लंदन क्यू में प्रेजेंट है, स्थित है। और जो वर्ल्ड लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। और दूसरा है हमारा इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जो आप देख रहे हैं फिगर में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन। ये हमारा कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में शिवपुर में, हावड़ा में स्थित है। और ये आप तीसरा देख रहे होंगे NBRI लखनऊ में, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे भी कई सारे प्लांट पे रिसर्च होती है, और ये लखनऊ में स्थित है। तो ये सारे बोटेनिकल गार्डन्स हैं जिनके बारे में हम किसी भी प्लांट स्पीसीज के बारे में अच्छे से, उसके बारे में जानकारी, उसके नेचर के बारे में, वो कहाँ कहाँ पे कल्टीवेशन उसका हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बोटेनिकल गार्डन्स में जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे ऐड है वो है म्यूजियम। म्यूजियम आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आप लोग गए भी होंगे, चाहे लखनऊ में हो या कहीं भी, तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा होगा, ये बेसिकली होता कहाँ पे है? म्यूजियम्स, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स
Biological museums are generally set up in educational institute. Educational institutes such as school, colleges, etc. And next museum. Museum have collection of preserved plant and animals for study or reference. तो यहाँ पे म्यूजियम आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में देखा होगा, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट होते हैं उनके बारे में हम स्टडी के लिए उसको यूज़ करते हैं। आपने यहाँ सेकंड पॉइंट देखिए लिखा हुआ म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। मतलब हम प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व कर लेते हैं, अपने यहाँ रख लेते हैं। आप मगल में फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक डायनासोर, और इस डायनासोर को देखिए बड़े से जार में स्टोर किया गया है इसके बारे में। और इसके बारे में आप अगर जाएंगे म्यूजियम में तो जो भी प्रिजर्व किया गया एनिमल या प्लांट होगा उसके बारे में सारी डिटेल होगी, उसकी फैमिली, क्लास, और वो कहाँ से आया है, कहाँ पे पकड़ा गया था, उसका साइंटिफिक और कॉमन नेम, वो सभी चीज़ें दी गई होंगी, पूरी डिटेल नॉलेज आपको दी गई होगी। दूसरा, आप जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो म्यूजियम जो कंटेनर होता है, कंटेनर या जार में हम किसी भी एनिमल को प्रिजर्व करते हैं। तो आप देख लीजिए इस, और जो यहाँ पे आप केमिकल देख रहे होंगे एक वाइट, इस केमिकल को कहते हैं फॉर्मेलिन, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है। ये क्या करता है, बॉडी को सड़ने से रोकता है, और इस वजह से यहाँ पे जो हमारे प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं उनकी हड्डियों को या उनके शरीर को बचाया जा सकता है सड़ने से, इस फॉर्मेलिन की वजह से। और ये बेसिकली इसी वजह से इस फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं पूरे म्यूज़ियम में। तो ये हो गया आपका म्यूज़ियम। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है जूलॉजिकल पार्क्स जो ऐड है। और जूलॉजिकल पार्क्स मैंने आप गए होंगे जू, चिड़ियाघर, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में। चिड़ियाघर, आप जू गए होंगे, चिड़ियाघर गए होंगे, तो वहाँ पे कई सारे वाइल्ड एनिमल्स आपको दिखे होंगे। तो वो बेसिक रखे किस वजह से आते हैं, हम वहाँ जो उस एनिमल का सूटेबल इन्वायरमेंट होता है, हम उस एनिमल को एक सूटेबल इन्वायरमेंट रखते हैं। मान लिया आप मछलियों की बात करें तो मछलियों को हम उनके सूटेबल इन्वायरमेंट में रखते हैं। आप शेर की बात कर लें तो उन्हें अलग उनके सूटेबल इन्वायरमेंट में रखा जाता है, और उनके बिहेवियर के बारे में जाना जाता है, उनका बिहेवियर कैसा है और उनका नेचर कैसा है, उनके बारे में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ाई करते हैं। और कुछ आपको फेमस दिए गए हुए हैं यहाँ पे, आप लखनऊ का दे सकते हैं जू, उसके बारे में लिख सकते हैं। और जो हमारा लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क है, the largest zoological park of India is Arignar Anna Zoological Park। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क है, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं AAZP। और ये कहाँ पे है, चेन्नई में है। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कीज के बाद। नेक्स्ट हमारा ऐड है यहाँ पर कीज होता क्या है। कीज मेनली होता है, ये बनाए गए थे फॉर एनिमल आइडेंटिफिकेशन के लिए, एनिमल की पढ़ाई के बारे में। तो हम लिखते हैं कीज आर डेवलप्ड बाय जॉन रे के द्वारा डेवलप की गई थी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है। आप जैसे कि मान लीजिए मैमल्स के कैरेक्टर्स क्या क्या ले सकते हैं आप। मेमोरी ग्लैंड हो गया, एक्सटर्नल ईयर, बॉडी ईयर। मान लीजिए कुत्ता है तो उसमें दो प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। दो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी स्पीसीज है उसके अंदर क्या है, दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। जैसे कि मान लिया कुत्ता है तो कुत्ते में क्या हो सकता है, एक्सटर्नल ईयर, बॉडी ईयर हो सकता है या नहीं हो सकता है, दो प्रोबेबिलिटी है। और इसी को हम बोलते हैं कीज की भाषा में टैक्सोनॉमिकल एड, और कीज की भाषा में बोलते हैं लीड। अगर उसके अंदर एक्सटर्नल ईयर, बॉडी ईयर प्रेजेंट है तो वो एक लीड हो गया, और एक्सटर्नल ईयर, बॉडी ईयर नहीं प्रेजेंट है तो वो एक ऐड हो गया। इस वजह से इसको हम एक लीड बोलते हैं, और एक कपलेट फॉर्म में यूज होता है। कीज आर यूज इन अ कपलेट फॉर्म। दो कैरेक्टर लेते हैं और उनमें से किसी एक कैरेक्टर को ही चूज करना होता है। दो कैरेक्टर मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल ईयर, बॉडी ईयर अगर प्रेजेंट होंगे तो उसके मेमो में रखेंगे, और अगर नहीं होंगे तो नहीं रखेंगे। और इसी जो किसी एक सिंगल कैरेक्टर को बोलते हैं हम लीड, कीज की भाषा में। तो यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा पढ़ने वाला है नहीं। नेक्स्ट हमने आपको बताया था कुछ एडिशनल टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, उनके बारे में। एडिशनल टैक्सोनॉमिकल एड्स जो मैंने आपको बताया था वो था यहाँ से फ्लोरा। दूसरा आपने दिया गया था मैनुअल्स, एंड अनदर वन इज मोनोग्राफ, और यहाँ पे थे कैटलॉग्स। ठीक है। फ्लोरा बेसिक क्या होता है, फ्लोरा यहाँ पे देखिए आप, फ्लोरा एक पर्टिकुलर एरिया, मान लीजिए ये एक एरिया है और इस एरिया में जितने भी प्लांट स्पीसीज रहेंगे, यहाँ पे एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं, ठीक है। इसमें जितनी भी सारी प्लांट स्पीसीज होंगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। और मैनुअल्स में क्या होता है, एक ये एरिया ले लीजिए आप, इस एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जितनी सारी स्पीसीज, यहाँ पे सिर्फ क्या सिलेक्टेड है, मतलब सिर्फ प्लांट स्पीसीज के बारे में आइडेंटिफिकेशन करेंगे। यहाँ इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी स्पीसीज आएंगी, जितनी भी तरीके की स्पीसीज होंगी, उस सभी के बारे में पढ़ा जाएगा। मोनोग्राफ में क्या होता है, मोनोग्राफ एक सिलेक्टेड टैक्सॉन के लिए होता है। कोई भी एक टैक्सॉन होगा तो सिलेक्टेड टैक्सॉन के ऊपर हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। कोई भी अगर सिलेक्टेड टैक्सॉन, आपको मैंने बताया था टैक्सॉन और टैक्सा के बारे में डिफरेंस बताया था। कोई भी आप सिलेक्टेड टैक्सॉन लीजिए, जैसे जेनस हो गया या फैमिली हो गया, तो उसके बारे में सिलेक्टेड टैक्सॉन एग्जांपल, ठीक है, जेनस एक्सेट्रा। जेनस या फैमिली आप कोई भी ले सकते हैं। तो हम एक सिलेक्टेड टैक्सॉन के, जैसे जेनस है तो हम सिर्फ जेनस के बारे में इसमें पढ़ाई करेंगे। कैटलॉग्स में क्या होता है, कैटलॉग्स इट इज अ बुक, it is a book that contain many species of any particular area। मतलब एक तरीके की स्पीसीज किस पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके की स्पीसीज प्रेजेंट है, ये कैटलॉग एक बुक होती है, उसमें दिया गया होता है। तो यहाँ पे हमारे सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हो गया है, चैप्टर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी में पूरी तरीके से बता दूंगा, पूरी तरीके से रिवीजन करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो आपको आती रहे। थैंक यू।